सो हेलो एवरीवन। आज हम करने जा रहे हैं फंडामेंटल राइट्स, जो कि हर एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, चाहे वो पंजाब का एग्ज़ाम हो चाहे वो सेंटर का एग्ज़ाम हो। ये हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं इससे। तो चलो शुरू करते हैं। तो फर्स्ट है हमारे पास फंडामेंटल राइट। तो फंडामेंटल राइट हमारे पास आर्टिकल 12 टू 35 में होता है। फंडामेंटल राइट को हम मैग्ना कार्टा भी बोलते हैं। फंडामेंटल राइट जो है वो जस्टिसेबल इन नेचर है, मतलब कि इसे हम कोर्ट में लेके केस कर सकते हैं कि हमारा ये फंडामेंटल राइट जो है वो अफेक्ट हुआ है। पहले हमारे पास फंडामेंटल राइट्स थे 7, अभी हमारे पास फंडामेंटल राइट है 6। जो 7th फंडामेंटल राइट था वो राइट टू प्रॉपर्टी, उसे हमने रिमूव कर दिया, जो कि आर्टिकल 31 में और 19 एफ में था। अभी ये कब रिमूव हुआ, जब हमारे पास पीएम कौन थे, मोरारजी देसाई। और ये अभी एक लीगल राइट है 300 ए आर्टिकल के अंदर। सो गाइज अब हम करते हैं आर्टिकल 12 से शुरू। तो आर्टिकल 12 हमारा डेफिनेशन ऑफ स्टेट देता है। स्टेट के अंदर हमारी कोई भी चीज़ है, स्टेट गवर्नमेंट है, पार्लियामेंट है, गवर्नमेंट बॉडी है, लोकल या कोई भी बॉडी है, उस सब की डेफिनेशन हमारी आर्टिकल 12 में आती है। अगर स्टेट के अलावा कुछ भी आ जाए कि इसकी डेफिनेशन किस में है, तो हम आर्टिकल 12 टिक करेंगे। एंड आर्टिकल 13 हमारा क्या कहता है कि अगर कोई भी लॉ है जो एफआर के साथ कंट्रोवर्शियल है, तो उसे जुडिशरी नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकती है। मतलब जुडिशरी के पास जुडिशियल रिव्यू है, ये आर्टिकल 13 हमारा कहता है। तो अभी हमारा आ जाता है राइट टू इक्वालिटी, जो कि हमारा 14 टू 18 आर्टिकल में आता है। तो हमारा आर्टिकल 14 क्या कहता है? इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ। इक्वालिटी बिफोर लॉ हमने यूके से लिया है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ हमने यूएसए से लिया है। अभी आ जाता है हमारा आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 हमारा क्या कहता है कि हमें राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, जेंडर है, रेस है, कास्ट है, सेक्स है, रिलीजन है या प्लेस ऑफ बर्थ है, किसी भी जगह हमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना। आर्टिकल 16 हमारा कहता है कि एम्प्लॉयमेंट का मैटर है, अगर अपॉर्चुनिटी का मैटर है, तो हमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना, इक्वालिटी में रखना है सबको। नेक्स्ट है हमारा आर्टिकल 17। ये अबॉलिश करता है अनटचेबिलिटी को। आर्टिकल 18 हमारा कहता है अबॉलिशन ऑफ टाइटल, कि हम अपने कोई भी, अगर हमारा कुछ गाड़ी है वगैरह, हम ऐसे कोई भी टाइटल नहीं लिखवा सकते, उसको अबॉलिश करता है ये चीज़, आर्टिकल 18। नेक्स्ट है हमारा आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 में हमारे पास 6 क्लोज आते हैं, पहले 7 होते थे, फिर जो राइट टू हमारा प्रॉपर्टी है वो इसमें से रिमूव कर दिया गया, जो कि 19 एफ था हमारे पास। तो अभी हमारा ये जो 19 में 6 आर्टिकल आते हैं, हम इसे ट्रिक से याद करते हैं। वो ट्रिक क्या है हमारी? सामरो, SAAM, सॉरी, SAAMRO, सामरो। तो सामरो 19 ए में हमारे पास क्या, फ्रीडम ऑफ स्पीच है। बी में है कि असेंबल हो सकते हैं हम पीसफुली विदाउट आर्म। सी में हमारे पास है एसोसिएशन बना सकते हैं हम। डी में है मूव कर सकते हैं विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, इंडिया के अंदर कहीं भी मूव कर सकते हैं फ्रीली। ई में हमारे पास है रिजाइड कर सकते हैं, सेटल कर सकते हैं हम, कि हम कहीं भी रह सकते हैं टेरिटरी ऑफ इंडिया में। एंड ओ से हमारे पास आता है ऑक्यूपेशन, कि हम कोई भी ऑक्यूपेशन, ट्रेड या बिजनेस कर सकते हैं। आर्टिकल 20 हमें कहता है कि अगर हमने कोई भी ऑफेंस किया है, तो उसके ऑफेंस के रिलेटेड में हमें रिस्पेक्ट में हमें प्रोटेक्शन देता है। कि मान लो कि अगर 20 ए में हमारे पास क्या है कि अगर नो एक्स पोस्ट फैक्टो लो, कि मान लो पहले कोई लॉ चल रहा था कि अभी 10 साल की सज़ा मिलती थी, अभी उसे 10 साल की सज़ा, पहले उस पे 10 साल की सज़ा चल रही थी, तो पहले उसके ऊपर जो सज़ा चल रही थी 10 साल की, अभी नया लॉ आता है, तो ये मतलब नहीं होगा कि उस पे अभी 20 साल की सज़ा हो जाएगी। उस पे जो पहले का लॉ लगा है वही उस पे वैलिड होगा, आगे वाला आएगा तो वो आगे वाले किसी ऑफेंस के लिए उस पे लागू होगा, अभी पिछले वाले के रिस्पेक्ट में आगे वाला लागू नहीं होगा। 20 बी में हमें कहता है नो डबल जियोपार्डी, कि मतलब एक ऑफेंस के लिए एक बार ही सज़ा मिलेगी, दोबारा दोबारा सज़ा नहीं मिलेगी। ये काफ़ी बार पूछे जाते हैं क्वेश्चन। 20 सी में हमारे पास है नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, मतलब तुम खुद के खिलाफ खुद आप गवाही नहीं दे सकते। आर्टिकल 21 हमें क्या कहता है कि
हमें प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी है, हम सो सकते हैं, हम कुछ भी खा सकते हैं, हमें वो फ्रीडम मिली हुई है आर्टिकल 21 के थ्रू। आर्टिकल 21A हमारा क्या कहता है कि हमें राइट टू एजुकेशन का राइट है। ये प्रोवाइड करवाता है कंपलसरी एजुकेशन 6 to 14 ईयर के चिल्ड्रंस को बाय 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2022। ये पूछा जाता है कि फ्री कंपलसरी एजुकेशन 6 to 14 को कौन सा अमेंडमेंट से ये हमारे पास लागू हुआ था। अब आता है आर्टिकल 22, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। इसमें क्या है आर्टिकल 22 में कि किसी भी पर्सन को अरेस्ट बिना उसे इन्फॉर्म किए नहीं किया जा सकता, विदाउट बीइंग इन्फॉर्म्ड, या एवरी पर्सन जो है उसे कस्टडी में रखा जाता है और मजिस्ट्रेट, नियरेस्ट जो मजिस्ट्रेट है वहाँ पे विद इन 24 आवर्स, 24 घंटे के अंदर अंदर क्या करना होता है, उसे हमें पेश करना होता है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। इसमें हमारा 23 एंड 24 आर्टिकल आता है। आर्टिकल 23 हमारा क्या कहता है कि प्रोहिबिशन ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड फोर्स्ड लेबर, कि जो तस्करी की जाती है, बच्चों को बेच देना, उसके खिलाफ ये आर्टिकल हमारा है। आर्टिकल 24 क्या करता है, प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड लेबर, कि 14 साल से जो कम वाले बच्चे हैं, अगर वो कोई तुम्हें काम करता मिलता है तो हम आर्टिकल 24 के तहत उस पर केस कर सकते हैं, वो हमारे राइट का वोलेशन है। अभी नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास राइट टू रिलीजन, जो कि 25 to 28 आर्टिकल में आता है। आर्टिकल 25 कहता है कि हम कोई भी प्रोफेशन है प्रैक्टिस कर सकते हैं, कोई भी रिलीजन है हम वो अपना सकते हैं। आर्टिकल 26 कहता है कि फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर, हमें फ्रीडम है कि हम रिलीजियस अफेयर्स को मैनेज कर सकते हैं। आर्टिकल 27 हमारा क्या कहता है कि फ्रीडम एज टू पेमेंट ऑफ टैक्सेस ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन, कि हमें कोई भी रिलीजन अगर का प्रमोशन करना है तो उस पर हमें कोई टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। आर्टिकल 28 कहता है कि फ्रीडम एज टू अटेंडेंस एट रिलीजियस इंस्ट्रक्शन और रिलीजियस वर्शिप इन सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, कि हम इंस्टीट्यूट्स के अंदर रिलीजियस इंस्ट्रक्शन है, रिलीजियस वर्शिप है, वो कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, जो कि आर्टिकल 29 to 30 के बीच में है। आर्टिकल 29 हमारा क्या कहता है कि प्रोटेक्शन करता है ये माइनॉरिटीज़ के इंटरेस्ट को, कि उनकी लैंग्वेज को, उनके कल्चर को ये प्रोटेक्ट करता है। आर्टिकल 30 हमारा क्या करता है, हमें राइट, माइनॉरिटी को राइट देता है कि वो इस्टेब्लिश कर सकते हैं अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स। अभी नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 को हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किसने बोला है, B.R. अम्बेडकर ने बोला है। एंड आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट को रिट जारी करने का राइट देता है। सुप्रीम कोर्ट की जो रिट है वो आर्टिकल 32 में आती है। टोटल रिट है सुप्रीम कोर्ट के पास 5, हिबियस कॉर्पस, सर्शरी, प्रोबिशन, क्यो वारंटो और अमेंडमस। जो रिट का कॉन्सेप्ट है वो हमने कहाँ से लिया है, यूके से। एंड इस आर्टिकल को हम बोलते हैं राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडी, जो कि हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, बाय B.R. अम्बेडकर। नेक्स्ट है हमारा आर्टिकल 33, जो प्रोहिबिट करता है, रिस्ट्रिक्ट करता है आर्म्ड पर्सनल के फंडामेंटल राइट को। एंड नेक्स्ट है हमारे पास आर्टिकल 34, जो बोलता है कि जब मार्शल लॉ लगा हो तो फंडामेंटल राइट्स पे जो है वो रिस्ट्रिक्शन होती हैं। आर्टिकल 35 हमारा क्या कहता है कि पावर टू मेक लॉ टू गिव इफेक्ट टू फंडामेंटल राइट्स, पावर देता है कि हम लॉ बना सकते हैं जो कि इफेक्ट करता है फंडामेंटल राइट को। तो आज के लिए फंडामेंटल राइट्स हमारे ख़त्म होते हैं। Hope you like this video. If you like this video, do like, share and subscribe my channel for more such videos. Thank you.